Hello students, in our previous video we have seen process of photosynthesis. Now you know that the process of photosynthesis is carried out by the green plants and some bacteria for the production of food. They make their own food and that food is also eaten or it is used by us. So now we are going to see the importance of photosynthesis. Why the photosynthesis process is very important for all the living organism. Now why all the living organism? Because you know that directly or indirectly we are dependent on the plants for our food. So photosynthesis process, it enables plants to make their own food. विदाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स दे कैन नॉट सर्वाइव. अगर उन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं की तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है टू डू अवर लाइफ प्रोसेसेस. जो भी लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमें डेली फंक्शनिंग करनी पड़ती है तो वो हमें एनर्जी से हम कर सकते हैं या प्लांट्स भी उसको एनर्जी से कर सकते हैं एंड एनर्जी फूड से मिलती है. तो अगर प्लांट्स ने फूड ही नहीं बनाया, अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई, सो दे कैन नॉट डू देयर डेली लाइफ प्रोसेसेस एंड दे कैन नॉट सर्वाइव. सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी important for plants to survive. Then not only for plants, animals they cannot also survive in the absence of photosynthesis process. अभी ये कैसे? बिकॉज अगर प्लांट्स ही नहीं रहे तो फिर बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनको फूड नहीं मिलेगा. और बिना फूड के कोई भी लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगे एंड कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता. एंड द थर्ड रीजन व्हाई फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इज because of the need of oxygen. You know that for the process of respiration, for the process of energy production, we need continuous supply of oxygen. हमें respiration के लिए या energy production के लिए continuous oxygen चाहिए होता है. And ये oxygen कहाँ से मिलता है? This oxygen it is produced in the process of photosynthesis by the plants. Oxygen जो है तो photosynthesis के process में plants के through वो प्रोड्यूस होता है एंड देन प्लांट्स रिलीज इट इनटू द एटमॉस्फेयर एंड देन वी एब्जॉर्ब दिस ऑक्सीजन थ्रू द फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. हम फिर एटमॉस्फेयर से जो प्लांट्स ने रिलीज किया है तो वो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं. सो फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट for all the living organisms and for their life. So without the photosynthesis or in the absence of photosynthesis there will be no life on the earth or it is impossible for the living organisms to survive on the earth. So this was all about the importance of photosynthesis. Now the second topic in this video is the other components of food synthesized by the plants. So हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं? They synthesize food in the form of carbohydrate. प्लांट्स क्या करते हैं? फूड बनाते फोटोसिंथेसिस में बट दे स्टोर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट जो है तो वो एक कंपोनेंट है फूड का, बट फूड ऑल्सो हैज अदर कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, oils, minerals. These are all the other components of the food. तो ये component कहाँ से आते हैं plants में? तो ये components other processes के through plants synthesize करते हैं. So first हम देखेंगे proteins. Along with the carbohydrates, plants also make proteins or they also synthesize proteins. Proteins they are made up of nitrogen. So
वेयर डज दिस नाइट्रोजन कम फ्रॉम, और प्लांट्स कहाँ से ये नाइट्रोजन को यूज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. सो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द atmosphere, but this nitrogen is present in a molecular form. Molecular form of nitrogen, it is present in the atmosphere. Now molecular form of nitrogen means क्या कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते थे, या जैसे हम रेस्पिरेशन करते तो वैसे वो बॉडी में उसको ले सकते थे, वैसे वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. दिस मोलिकुलर नाइट्रोजन दे कैन नॉट एब्जॉर्ब इट डायरेक्टली इनसाइड देयर सेल्स. तो ये जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है सोल्यूबल फॉर्म में, एंड फिर वो सोल्यूबल नाइट्रोजन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते और फिर प्रोटीन बना सकते. So how this nitrogen form is converted into soluble form? It is converted with the help of bacteria. The name of bacteria is rhizobium. Soil में आपको पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है. So one of the soil bacteria is rhizobium. This rhizobium it uses molecular nitrogen. वो क्या करता है, मोलिकुलर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है एंड कन्वर्टेड इनटू द सोल्यूबल फॉर्म. इट इज कन्वर्टेड इनटू द सोल्यूबल फॉर्म बाय दिस बैक्टीरिया. फिर ये सोल्यूबल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया सॉइल में मिक्स्ड होता और फिर सॉइल से प्लांट्स जो है तो उसको सोल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते, एंड देन विद द यूज ऑफ नाइट्रोजन प्लांट्स में proteins. So in this way proteins are synthesized by the plants. Then the other thing or other product made by the plant is fats, or we can say oils. You know that there are some plants they uses oil. जो भी ऑयल हम घर पे खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, सो वो कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम प्लांट्स. तो प्लांट्स के अंदर कहाँ से आता है, तो वो भी प्लांट्स खुद सिंथेसाइज करते हैं. एंड कैसे, जैसे आपको पता है कि प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. सो दिस कार्बोहाइड्रेट इट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑयल बाय द प्लांट्स. दिस सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट इज converted into the oil, and then this oil is used by the us for the many purposes. Then examples of the plants which make oils, that are sunflower or mustard, soybean, all these plants they use as oil. So this was the other products made by the plants other than the carbohydrate. Carbohydrate के अलावा भी प्लांट्स प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट्स, ये सब चीज़ें जो है बनाते हैं. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.